जो दोनों गाड़ी प्राइवेट और कॉमर्शियल एक जैसी हैं, उसमें ड्राइविंग में क्या फर्क है? आपकी ये रिक्वायरमेंट और दूसरी कैटेगरी के लिए ठीक है, पर एलएमवी के लिए ये रिक्वायरमेंट गलत है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है आज, यानी कि नवंबर 6, 2024। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जो गरीब लोग हैं, नीचे के लोग हैं, जो अपना ड्राइविंग करके गुजर बसर करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही राहत का फैसला है। इस फैसले में जो मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसने कहा है कि जो एलएमवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है, जो मोटरसाइकिल, कार वगैरह चलाने का जो लाइसेंस है, बिना किसी इंडोर्समेंट के, बिना किसी उसके, वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला सकता है अगर उस व्हीकल का जो वेट है, वजन है, वो 7500 किलोग्राम से कम है। बेंच थी जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब, और इसमें जो दूसरे जज थे, जस्टिस हर्षिकेश रॉय, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा, जिन्होंने ये मैटर डिसाइड किया। तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी का खेल ये था कि अगर उसके पास में कॉमर्शियल लाइसेंस नहीं है और वो ड्राइवर वो गाड़ी चला रहा है, तो उसको इंश्योरेंस की रकम नहीं दी जाएगी। ये इस मैटर था। ये 5 जज की बेंच थी। इसने कहा भाई ठीक है, बड़ी गाड़ी आप चलाओ, उसके लिए तो ट्रांसपोर्ट कॉमर्शियल व्हीकल की लाइसेंस की जरूरत है, पर एक गाड़ी, छोटी गाड़ी है, अब मान लिया जाए एक मारुति वैन है, या जिसको आप छोटा हाथी कहते हैं, वही गाड़ी अगर प्राइवेट है तो उस लाइसेंस से चला सकता है। परंतु यदि उसमें कुछ चीज़ें वो लेके जा रहा है और कोई ऐसी डेंजरियस या ऐसी कंडीशन नहीं है उन चीज़ों की, तो उसके चलाने में और उसके चलाने में फ़र्क क्या है? क्यों आपने ये बंदिश लगा रखी है कि उसको जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसको जो है कॉमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ेगा? ये तो गलत बात है। अब कोर्ट में हुआ ये था कि इससे पहले एक 3 जज की बेंच ने एक डिसीजन किया था। वो किया था, जो है डिसीजन का, केस का नाम है मुकुंद देवंगन वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। उसमें भी उन्होंने यही बात कही थी और उन्होंने कहा था यार ये तो किसी की रोजी रोटी की बात है, आप इस पे बंदिश लगा रहे हैं कि सब कॉमर्शियल जो है लाइसेंस होना चाहिए इसके पास, ये तो गलत है। तो उसके ऊपर कुछ डाउट हुआ था, कुछ क्लैरिफिकेशन जो है कोर्ट के जो है नहीं थे। तो इस जो 5 जज की जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उसने इसको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही स्पष्ट कर दिया। जो डिसीजन है उसमें 4 बातें कही गई हैं, और वो 4 बातें हैं जो कही हैं बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो ड्राइवर LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है जिसके पास, वो 7500 किलोग्राम या इससे कम का अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, उसको चला सकता है। उसको उसके लिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से कोई ऑथराइजेशन, जो कि कंडीशन है सेक्शन 10(2)E मोटर व्हीकल एक्ट में, उसकी जरूरत नहीं है। दोनों गाड़ियों में कोई फर्क नहीं है। अगर वो 7500 किलो से कम का व्हीकल है तो वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी चला सकता है उसी लाइसेंस से जिस लाइसेंस से वो दूसरी गाड़ियां चला रहा है। इसमें दूसरी जो पॉइंट कही कि ये जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ये किसी भी तरह से अलग से क्लास नहीं है, उसी तरह से उसकी बॉडी है, उसी तरह से सब कुछ है उसमें, और प्राइवेट व्हीकल में और कॉमर्शियल में कुछ भी फर्क नहीं है। तो ये तो जो कंडीशन लगा रखी है इस तरह की, ये तो ओवरलैपिंग है, ये तो उसके ऊपर और अलग से बर्डन है। उसमें चलाने में, सेफ्टी में, उसकी ड्राइविंग में कोई कुछ भी फर्क नहीं है। और इसका असर क्या है? इसका असर देखो
आप कॉमर्शियल लाइसेंस का, कि कोई इलेक्ट्रिक वो चला रहा है कार्ट, कोई ई रिक्शा चला रहा है, ये सब कुछ चला रहा है, तो उसको भी ये कॉमर्शियल की जरूरत है। और उसमें आदमी चक्कर काटता रहता है, पैसे देता रहता है, ये तो गलत है, ओवरलैपिंग है। एक जैसी चीजें एक ओवरलैप क्यों करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा पॉइंट कहा। और तीसरा जो पॉइंट कहा वो ये कहा कि द सेकंड पार्ट ऑफ सेक्शन 3(1) जो कहता है कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल डज नॉट सुपरसीड द डेफिनेशन ऑफ एलएमवी प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2(21) ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। कहता है ये किसी भी तरह से उसको सुपरसीड नहीं करता, उसकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहा है, तो आप क्यों कॉमर्शियल कॉमर्शियल ये मांगे जा रहे हो। और चौथी बात जो कही सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कॉमर्शियल होना चाहिए, उस लाइसेंस से जो उसके पास है, प्राइवेट लाइसेंस जिसको आमतौर पे बोलते हैं, उससे वो एलएमवी क्यों नहीं चला सकता। तो वो जो है वो ठीक है, आप जो एडिशनल बात कह रहे हो कि कॉमर्शियल होना चाहिए, अगर वो गाड़ी चलाए मीडियम गुड्स व्हीकल, अगर वो चलाए मीडियम पैसेंजर व्हीकल, अगर वो चलाए हैवी गुड्स व्हीकल, ट्रक चलाए, टेम्पू चलाए, बस चलाए, ठीक है, उसमें कॉमर्शियल लो। पर जो दोनों गाड़ी प्राइवेट और कॉमर्शियल एक जैसी हैं, उसमें ड्राइविंग में क्या फर्क है। आपकी ये रिक्वायरमेंट और दूसरी कैटेगरी के लिए ठीक है, पर एलएमवी के लिए ये रिक्वायरमेंट गलत है। तो ये चार बात उन्होंने अपने जो है इस जजमेंट में कही। और एक बात, बड़ी बात कही कि भाई कि ये अदालत को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि जो आजीविका के मुद्दे पर वर्तमान मामले के संभावित प्रभाव की और भी कोर्ट के इस फैसले ने इशारा किया। इसने केंद्र से आजीविका के मुद्दे और सड़क सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की बात कही। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, जिसमें अब जरूरत नहीं है अलग से जो है आपको कॉमर्शियल लाइसेंस लेने के लिए। अगर 7500 किलो से नीचे का व्हीकल है तो जो प्राइवेट लाइसेंस है वो ही कॉमर्शियल पे भी चलेगा, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल है और चाहे वो गुड्स व्हीकल है, सामान ढोने का है या पैसेंजर व्हीकल। बड़ा अच्छा डिसीजन है और स्वागत योग्य है। इससे गरीब गुरबा जो लोग हैं, जो बेचारे चक्कर लगाते थे कॉमर्शियल लाइसेंस के लिए और बड़ी मुश्किल से उन्हें मिलता था और पता नहीं क्या क्या होता था, आज उनको बड़ी राहत मिलेगी। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं और नमस्कार।